तब तक में नारद जी महाराज पहुंच गए सीधे वृंदावन धाम। वृंदावन पहुंचे उसी समय कन्हैया हमारे दाऊ भैया के साथ गौचारण करके आ रहे थे। गौधूली बेला था महाराज। जैसे गौधूली बेला के समय वह आ रहे थे, उसी समय अक्रूर जी ने वृंदावन धाम को देखा तो उतर करके उस वृंदावन के रज को अपने मस्तक से लगाया और मस्तक से लगा करके भगवान के चरण चिन्ह को पहचान गए कि मेरे गोविंद के, मेरे केशव के, मेरे माधव के चरण चिन्ह हैं। उन चरण चिन्हों के रज को अपने माथे से लगाया और माथे से लगा करके प्रणाम किया। तब तक कुछ दूर में देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों गौ हाँकते हुए जा रहे हैं। जब दोनों को देखे महाराज तो जा करके दोनों ने, लाला ने आकर के प्रणाम की और जैसे अक्रूर जी को प्रणाम किया, अक्रूर जी ने भी दोनों को प्रणाम किया। जैसे अक्रूर जी प्रणाम किए तो लाला कहे, काहे काका, काहे को पाप लाद रहे हो? अरे हमको कहे प्रणाम करो, आप हमारे काका हो। तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु आप भले किसी के काका भतीजा लाला बने रहो, लेकिन मैं तो जानता हूं कि आप जगत के स्वामी हो। मेरे को तो पता है, तो कम से कम मेरे से तो यह अपराध न कराओ। कहते महाराज कि मनोरथान करो चुच्चैर अर्जनो देव हाथान पी युजते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञापाम करो मिते। इस प्रकार से कहा कि बाबा हो काका बताओ आपका आना कैसे हुआ? तो अक्रूर जी ने कंस का समाचार सुनाई दिया कि मेले ठेले के बहाने से उन्होंने तुम्हें बुलाया है और मारने के लिए बुलाया है महाराज, अब बताओ। तब वो कन्हैया ने कहा, देखो काका, मेले का तो जो है ढिंडोरा सबके पास पीट देना, लेकिन ये मारने धरने वाला बात किसी को मत बताना, नहीं तो 1 मिनट के लिए भी मेरे को वहां जाने को नहीं मिलेगा। सोई कदाचित तो मैया को मत बताना, बाबा को मत बताना। इस प्रकार से जो कहा तो ठीक है केशव, जैसी आपकी इच्छा। और सीधे गए अक्रूर जी को साथ में लेकर के महाराज पहुंचे भगवान घर पर। जब गौदोहन करके अंदर गए तो नंद जी को अक्रूर जी ने प्रणाम किया, आओ भैया कैसे आना हुआ। दोनों ने एक दूसरे से हाल चर्चा पूछे। जब नंद महाराज ने कहा बताओ कुछ समाचार सुनाओ, तब भाई अक्रूर जी कहने लगे कि कंस महाराज ने मेले का सुंदर आयोजन कर रखा है और उस आयोजन में आपके पूरे ब्रज 84 कोस के जितने भी बच्चे बूढ़े जो भी हैं सबको उन्होंने आमंत्रण किया है। कहे महाराज ऐसी बात है? कहे हाँ। तो कहे जाना है महाराज आप सबको? जो ही महाराज जाने के लिए कहा तो जाकर के उन्होंने उसी समय संध्या के समय पूरे ब्रज में ढिंढोरा पिटवाई दी कि जिसको जिसको कल मथुरा जाना हो मेला घूमने, सोई अपनी अपनी तैयारी कर ले। अब इधर तैयारी करने के लिए ढिंढोरा पिटवाई दी। तब तक में महाराज इधर नंद बाबा गए और जाकर के उनको सुंदर भोजन कराया और भोजन करा करके पहुँचा दिए। तो कहे महाराज आप भी चलोगे ना? तो नंद जी कहे, देखो अक्रूर जी महाराज, मैं अपने लाला को तनिक 1 सेकेंड के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए लाला के साथ मैं स्वयं मथुरा को जाऊंगा। इस प्रकार से जैसे कहे कि कन्हैया मथुरा को जाएंगे, मैया यशोदा अपने रसोई पे उस समय भोजन कर रही थी महाराज। भोजन करने वाला जैसे ही हाथ में ले रखा था और लाला को जाने का जो समाचार सुना, मैया धक से करके उनके हृदय में आवाज आई और जैसे धक से बजा महाराज, हाथों से भोजन करने वाला छूट गया। मैया सोचती हैं कि जिन कन्हैया के बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती, उस कन्हैया के बिना मैं जीऊंगी कैसे। लाला दौड़ते दौड़ते गए, कहा मैया क्या हुआ तुझे? तो मैया कहे, लाला तू मुझे छोड़ करके जाने वाला है। अभी अक्रूर जी और महाराज यही बात कर रहे थे। मैया जा करके लाला को हिबड़े से लगाए लिए। अब कन्हैया कहते कि मैया ये ज्यादा दिन की बात थोड़ी ना है, मैं जाऊं और जल्दी से होकर के आ जाऊं। रात भर मैया ने भोजन नहीं किया बंधु। कन्हैया मैया के पास बैठे 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 अश्रुपात करने लगे। पूरी रात कन्हैया को अपने गले से लगा करके मैया ने रखा। कहते हैं जब बाबा आए और कन्हैया को कहे कि कन्हैया मैं जा करके इन ग्वाल वालों को लेकर के जाऊं और तू अक्रूर जी के साथ रथ में आना महाराज। और जैसे कन्हैया से कह करके नंद बाबा सुबह के समय में गए और कहे कि आप आना, उसी समय जब देखते हैं महाराज तो नंदालय के सामने जितनी गोपियाँ थी महाराज सब आकर के लेट गई वहां और कहे कन्हैया एक समय वह था जब तू रास के समय आया
और हमको छोड़ करके चला गया। हे गोविंदो, हम तो तेरे बिना नहीं रह सकेंगे। और एक गोपी आ करके और रथ के पहिए के पास सोए गई महाराज। जैसे वह गोपी आ करके सो कहे, हे अक्रूर, तू तो यहाँ क्रूर बन के आया है। ये कन्हैया हमारा हृदय का टुकड़ा है, ये दिल की धड़कन है। बिना धड़कन के बताओ इस शरीर का क्या औचित है। गोपी तो कहने लगी कि अक्रूर, अगर तुझे जाना है लाला को मथुरा लेकर के तो तू एक काम कर, इस रथ के पहिए को मेरे ऊपर से चढ़ा करके ले जा, क्योंकि बिना कन्हैया के शरीर का कोई काम नहीं। कन्हैया ने देखा कि लाखों गोपियां रथ के सम्मुख पड़े हुए हैं महाराज। उसी समय आए और राधा रानी के पास जाकर के कन्हैया समझाते हैं, हे राधिका, तुमको तो पता है मैं कब तक यहाँ रहूं। अब मेरा ब्रज का जो लीला था वह पूर्ण हो गया। अब मेरा आगे का लीला करने का समय आ गया। राधिका से समझाते हैं। राधिका जाती है गोपियों से कहती है, कहे महाराज, गोपियों को समझाती है राधिका जा करके। कन्हैया रथ में आरूढ़ होते हैं। जैसे रथ में आरूढ़ हुए प्रभु, उसी से मैया यशोदा घर के बाहर आती है। घर के बाहर आकर के लल्ला लल्ला करके और कन्हैया को आवाज लगाए। कहे महाराज, जैसे ही वो मैया आवाज लगाए, कन्हैया से रहा नहीं गया और रथ से उतर के आकर के और मैया के चरणों से लग गए। मैया ने कन्हैया को उठाया, अपने हिबड़े से लगाया। रे लाला, तू कब आएगा? मैया, ज्यादा दिन की बात ना है, मैं आज जाऊं, कल मेला देखूं और परसों आ जाऊंगा। सोई मैया को कहा कि मैं परसों आ जाऊं। इस प्रकार से मैया को समझाते हुए कन्हैया पुनः जा करके रथ पे आरूढ़ हो गए। जैसे रथ पे बैठे, कहते महाराज, उसी समय रथ इतनी वेग गति से चला कि रथ के चलने से उसके पहिए के नीचे से जो भी ब्रज का रज उड़ता रहा, तब तक टकटकी लगाए हजारों गोपियां, लाखों गौवें, मैया यशोदा सब टकटकी लगाए उस ध्वज पताका की ओर देखते रहे। जब तक देखे कि वह रथ निकल नहीं गया, तब तक उधर ही देखते रहे। कहे गोविंदो, आज यशोदा मैया वही उसी समय धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर गई और मूर्छित हो गई। सभी गोपियां कन्हैया के जाने पर कहते हैं कि हे लाला, कि मोहन मथुरा चलो दिए और छोड़ ब्रज गोकुल की गली, तो रथ की पहिया को पकड़ के राधा यूं कहने लगी, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो